रब्बे जुल जलाल की तौहीद का मतलब अल्लाह के महबूबों की तौहीन नहीं है। और ये फितना खारजियत का फितना है जो शुरू से चलता आ रहा है, और इसका सामना सिर्फ आज हमें नहीं है, इसका सामना सहाबा किराम ने भी किया। ना वो हारे ना हम हारेंगे, ना उन्होंने शिकस्त खाई ना हम खाएंगे। वो भी हक पर थे, हम भी हक पर हैं। ये देखो सही मुस्लिम है, इसके अंदर मैं तुम्हें वो हदीस बयान कर रहा हूं कि जिस मकाम पर हजरत यजीद उल फकीर इसके रावी हैं। यजीद उल फकीर कौन है? कहने लगे कुन तो कद शागफनी रायुम मिन राइल खवारिज, मैं खारजी बन गया था। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 320 किताबुल ईमान। जरा ध्यान से सुनना, आज जिसके सामने कोई कुरान खोल के बैठ जाए वो सोचना शुरू हो जाता है कि अब ये कुरान ले आया है, मैं क्या करूं। ये कुरान गलत तरीके से सहाबा के सामने भी पेश किया गया। इस कुरान को मफहूम बिगाड़ के ऐसे को नहीं बिगाड़ सकता, मतलब गलत लेकर सहाबा के सामने पेश किया गया। सहाबा ने उन खारजियों के दिमाग दुरुस्त किए, हजारों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया, और इंशाअल्लाह आज उनके फैज से ये तारीफ फिर दोहराई जाएगी। यजीद उल फकीर कहते हैं कद शागफनी रायु मिन राइल खवारिज, मुझे खारजियत अच्छी लगी, मैं खारजी बन गया। यह है सहाबा के जमाने की यंग जनरेशन। यंग जनरेशन सहाबा के जमाने में सहाबा को अकड़ने वाले कहते हैं हम घर से निकले, पूरी पार्टी थी हमारी, हम तबलीग करना चाहते थे। हम जब निकल गए तो क्या हुआ, मररना अलल मदीना थी, मदीना शरीफ से गुजर हुआ। यह अलामत है। दूसरे मोहब्बत वाले तो कहते हैं ना जिंदगी गुजारी है, इस शहर के लिए आज हाजिरी हो रही है। और ये कहते वैसे हज को जा रहे थे, बस गुजरते गुजरते मदीना शरीफ भी चले गए। तो क्या हुआ, कहने लगे जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के दरस दे रहे हैं। नाम क्या है? वो दरस देने वाले हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। कौन? हजरत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दरस किस चीज का दिया जा रहा था? मुश्किल कुशाई का, हाजत रवाई का। फज़ाकर अल जहन्नमीयीन, उन्होंने जहन्नमियों का जिक्र किया और फिर कहा कि नबी अलैहिस्सलाम चुल्लू भरेंगे, लाखों को निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। अब जिस वक्त यह शान बयान की गई, वो जो बरेली के ताजदार ने कहा था गुनाहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे, सिरात मीजान हौजे कौसर यही वो अली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलौता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। अब हजरत जाबिर ये इधर से मोहब्बत दे रहे हैं। जगह कौन सी है? मस्जिद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरस दे रहे हैं, और अकीदा वही है जो सहाबा का है, जो हमारा। जब ये बात बयान की गई तो यजीद उल फकीर कहते हैं मैं उठ के खड़ा हो गया। अब देखना जसारत, बूढ़े सहाबी के सामने नौजवान उठ के खड़ा हो गया। यजीद उल फकीर कहते क्या है? कुल तो लहू, मैंने कहा या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून, ये तुम क्या तकरीरें कर रहे हो? हजरत यजीद जो तायब हुए थे, पहले खारजी थे, खारजियों की निशानियां भी देखना, खारजी बन गए थे और नबी अलैहिस्सलाम के फायदे का इनकार कर रहे थे और कहने लगे होश करो, अल्लाह के नबी के तुम सहाबी हो और तकरीरें तुम क्या कर रहे? मा हाज़ल्लज़ी तुहद्दिसून। ये सहाबी को अकड़ने लगे। यंग जनरेशन, तुम ये तकरीर गलत कर रहे हो कि अल्लाह के नबी जहन्नमियों को निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों? कहने लगे मेरे पास कुरान है, मैं कुरान पेश करता हूं। आपने कहा क्या कुरान है तेरे पास? कहने लगा, यजीद कहते हैं मैंने कहा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिया। ये आयत है कुरान मजीद में, सूरह सजदा की आयत नंबर 30 है। उसके अंदर कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिया, कि जब भी जहन्नमी जहन्नम से निकलना चाहेंगे उनको उल्टा कर दिया जाए। तो कहने लगे तुम से अभी अच्छे हो, कैसी तुम माज़ल्लाह कच्ची तकरीरें कर रहे हो?
کہ जन्मियों को जन्नत दे दी जाएगी, और इधर कुरान कहता है जब निकलना चाहेंगे उनको उल्टा कर दिया जाएगा, दोबारा धक्का दे दिया जाएगा। हम तुम्हारी तकरीर माने या रब का कुरान माने? अब सोचो, यह है मस्जिद नबवी शरीफ, और उन्हें कुरान दिखाया जा रहा है जिन्होंने साहिब कुरान के सामने बैठ के कुरान पढ़ा है। देखो फितना कहां तक है। सच फरमाया था मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, इब्न कसीर में हदीस शरीफ मौजूद है, मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है। पूछा गया क्यों? फरमाया यतअल्लमुहुल मुनाफिकून फयुजादिलून बिहिल मुमिनीन, खतरा यह है कि इसके कारी मुदर्रिस पढ़ाने वाले मुनाफिक भी कुछ बन जाएंगे। युजादिलून बिहिल मुमिनीन, पढ़ के कुरान मेरे गुलामों से झगड़े करेंगे। यह गैब की खबर थी तो सच्ची तो हमने वहां भी देखी, यहां भी देख रहे। हजरत जाबिर के सामने एक ताबी खड़ा हो गया, जाबिर तुम तकरीर गलत कर रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम फायदा दे सकते हैं, जहन्नम से निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आयत है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फिया। अब जिस वक्त यह आयत पढ़ी तो भाग के कहां जा सकता था? आखिर जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ा है उनको पता है कि आयत का मतलब क्या है। तो यहां पता चला कि जिसके हाथ में कुरान हो जरूरी नहीं हक पर भी हो। ये यजीदुल फकीर खुद जो झूठ पर थे बयान कर रहे हैं, कहने लगे मैंने जिस वक्त आयत पेश कर दी और मैं बड़ा भारी भरकम अंदाज में बोल रहा था कि मा तुहद्दिसून, क्या तुम बयान कर रहे हो, बड़ी मैं तनकीद कर रहा था। कहने लगे हजरत जाबिर ने बड़े ठंडे सीने से मेरी बात को सुना और एक बात मुझसे पूछी, ए कुरान की आयतें पढ़ने वाले, हल समिअता बेमकाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यबअसुहुल्लाहु फीही, क्या कुरान में कहीं कोई मकाम महमूद वाली आयत भी है? देखना, जवाब देखो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और इससे पहले जो झटका लगाया तो बड़ा झटका था बरेलवियत वाला। क्या फरमा अतक़रउल कुरान, ओ मेरे सामने तू कुरान पढ़ता? तुम आज लगे हो हमें कुरान सुनाने, कल तुम पैदा हुए हो आज हमें कुरान बताते हो। अतक़रउल कुरान, क्या तुम कुरान पढ़ते हो? यजीद कहने लगे मैंने कहा नाम, कुल तो नाम, हाँ हम पढ़ते हैं। जोश था बड़ा खारजियत का, हम पढ़ते हैं कुरान। हज़रत जाबिर ने कहा फिर सुन, हल समेता बेमकाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मकाम महमूद वाली आयत नजर नहीं आई? वो 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79, असा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा। अब देखना, कुरान पढ़ने वाले कुछ ऐसे बददिमाग होते हैं, उनके दिमाग को सही करने के लिए फिक्रे सहाबा की जरूरत होती है। तुमने पढ़ा है मकाम महमूद वाली आयत को? तो कहते हैं मैंने कहा मैंने पढ़ा मकाम महमूद वाली आयत को। कुल तो नाम, मैंने पढ़ा। तो काला, उन्होंने कहा पढ़ा है तो फिर तूने वैसे ही पढ़ा, सीख मुझसे। लफ्ज तूने पढ़े, मतलब तुम्हें नहीं आया। तूने किसी खारजी के दस्तरखान पे बैठ के लुकमे कुरान के चुने हैं, तुझे नबवी फैज का हिस्सा नहीं मिला। तूने नारी इल्म पढ़ा है, तुझे नूर इल्म की कोई खबर नहीं है। क्या फरमान लगे? सुन, मकाम महमूद का मैं तुम्हें तर्जुमा बताता हूं। फइन्नहु मकाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महमूद अल्लज़ी युखरिजुल्लाहु बिही मैं युखरिजो। फरमा मकाम महमूद उस जगह का नाम है जहां नबी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, जन्मियों को निकाल के जन्नत अता फरमाएंगे। और खोखले कारी कुरान के, तूने किस बुच्चड़ खाने में जिंदगी गुजारी? तू कुरान पढ़ता है तो मुझसे पढ़। मकाम महमूद वो मकाम है जहां पे नबी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे और जन्मियों को निकाल के जन्नत अता फरमाएंगे। अब यहां पर सारी तकरीर आगे उन्होंने कर दी और फरमाया अब ऐसे भी होंगे कि जिनको जन्नत वाले जहन्नमी कहेंगे, ऐसे भी जहन्नमी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में रह रहे कितने जल चुके होंगे कि उनका नाम ही जहन्नमी पड़ जाएगा, मगर होंगे जन्नती।
ان کو نبی علیہ السلام پانی چھڑکیں گے تو ان کے رنگ چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اتنی بڑی مشکل کشائی، اتنی بڑی حاجت روائی، یہ نبی علیہ السلام کی اس معاشر کے دن بھی جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی کرسی اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوگی۔ کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، وہ بیٹھے ہیں اس مقام پر۔ اور اب دیکھو ادھر آیت ہے، ادھر حدیث ہے، اور پھر آیت ہے، مطلب پھر کیا بنا؟ مطلب وہ ہے جس کا آج ہم تقریر کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے حضرت جابر، او یزید، وہ جو تو آیت پڑھتا ہے وہ مشرکوں کے بارے میں ہے، اور جو میں پڑھتا ہوں یہ مومنوں کے بارے میں ہے جو گناہگار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، نبی علیہ السلام چلو بھر کے جنت پہنچا دیں گے۔ آیت فرمایا وہ بھی سچی ہے، مگر مطلب تم جھوٹا نکال رہے ہو، تم نے غلط مطلب نکالا، تم نے مومنوں پر کافروں والی آیت چسپاں کی، تم نے مسلمانوں پر مشرکوں والی آیت پڑھی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، آیت سچی ہے مگر یزید مطلب تمہارا جھوٹا ہے، جو کافر نکلے گا وہ دھکا دیں گے فرشتے پھر گر جائے گا، اور مومن کو تو سرکار چلو میں رکھ کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اب دیکھو آج کوئی سامنے قرآن رکھ لے تو آپ کہتے وہ تو قرآن سے درس دے رہا، جتنا ہی جاہل ہو۔ دیکھو نا صحابہ کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا، صحابہ کے سامنے، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا انقلاب کیسے آیا۔ یہ کس بندے کی روایت ہے؟ نام ان کا کیا ہے؟ یزید الفقیر۔ کتاب کیا ہے؟ صحیح مسلم، اس کا کتاب الایمان کا حصہ۔ حدیث نمبر کتنی ہے؟ 320، 420 نہیں، 320۔ بندہ پہلے 420 تھا، اللہ نے فضل کر دیا، حضرت جابر کے صدقے وہ کامل بن گیا۔ یزید الفقیر کہنے لگے، اب دیکھنا لفظ کیا ہے حق والوں کے، کیسے کام بنتا ہے۔ فرجانا، فرجانا، یزید کہتے ہم سارے خارجیوں نے توبہ کر لی، ہم پھر سنی بن گئے۔ رجانا، ہم نے اس عقیدے سے توبہ کی کہ جس عقیدے میں بتوں والی آیتیں بلیوں پہ پڑھی جاتی ہیں، جس عقیدے میں اللہ کے نبی کو بے اختیار بتایا جاتا ہے، جس عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا انکار کیا جاتا ہے، رجانا، ہم نے توبہ کی۔ کلمہ وہ بھی ہمارے والے ہی پڑھتے ہیں لیکن نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، آج بھی پہچان سکتے ہو۔ رجانا، ہم نے رجوع کر لیا۔ اور پھر کہتے ہیں جب ہم نے رجوع کیا تو پیچھے جو ہمارے کرلی ڈینٹ تھے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہوا تھا کہ تبلیغ کرو، انہوں نے ہمیں آنکھیں نکالی کہ ہم نے تمہیں بھیجا حج کرنے کے لیے اور پھر تم نے تبلیغ کرنی تھی، تم کیوں پھر آئے ہو اور اب ہماری بات تم سنتے ہی نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں یزید الفقیر، کہنے لگے میں نے ایک ہی بات کر کے ان کا منہ بند کر دیا۔ وہ جو ہمارے گرو بنے ہوئے تھے اور ہمیں آیات کے مطلب غلط پڑھائے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا اے یزید الفقیر وہ جابر تو صحابی ہیں، رب کے نبی تو نہیں ہے، تم ان کی بات پر تم پھر گئے ہو اس عقیدے سے، تو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یزید الفقیر، اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل نہیں مانتا اتنا نورانی چہرے والا بندہ بھی جھوٹ بولتا ہو۔ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتا چلا قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی بھی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہے، قرآن کا مطلب وہ چہرے دیکھنے سے پتا لگ جاتا ہے، پتا چلتا ہے۔ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے تم جھوٹے ہو جو اتنے بڑے نورانی بندے کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہو، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے انہوں نے مقام محمود کا مطلب بالکل ہمیں صحیح بتایا ہے۔ کہنے لگے تو کیا ہوا؟ فرجانا، ہم لوٹ آئے، واللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، ایک بدبخت باقی خارجی رہ گیا، ساری ہماری جماعت سنی بن گئی۔ اب اس سے ایک قانون بھی پتا چل رہا،
शायद आपने तवज्जो ना की हो, अस्ताज़ा शयूख़ुल हदीस बैठे हैं, हम सनद की बड़ी इज्जत करते हैं, इस उम्मत की शान है कि सनद से बातें अब तक पहुंची हैं, लेकिन यहां एक दस्तूर बताया जा रहा है कि सिर्फ सनद भी कभी काम नहीं देती, कभी नूर चेहरे का काम देता है। अब एक खुश्क सा बंदा सनद बयान कर रहा हो और दूसरी जगह दाता साहब दरस दे रहे हो, तो चेहरा भी तो बताएगा, अंदाज भी बताएगा, पता चलेगा हक क्या है। तो पता चला हक पहचानने के लिए सनद ही नहीं चेहरा भी देखना जरूरी है।